Hello friends, welcome to my channel Facts and Figure. So this is my first video और आज हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सन बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है. सन के कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है और सन का कोर क्या है वो हम वीडियो के आगे डिस्कस करें. ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है. अर्थ पे जो प्राइमरी सोर्स है लाइट और हीट का वो सन है. सन जो है वो चलाता है हमारे वेदर को, क्लाइमेट को, हमारे इवन ह्यूमन बीइंग को विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सोलर एक्टिविटीज लाइक सनस्पॉट, सन फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इंजेक्शन जो कि हमारे स्पेस में वेदर और अर्थ पे जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको इफेक्ट करता है. फ्रेंड्स, इस क्लिप में मैं आपको रियल टाइम में हमारा सोलर सिस्टम कैसे दिखता है, हमारी गैलेक्सी कैसे दिखती है, हमारा सन कैसे दिखता है उसको दिखाने जा रहा हूँ. ये लाइव जो है आप खुद भी देख सकते हैं नासा की वेबसाइट पे. मैं इस क्लिप को स्टार्ट करता हूँ. आप देख सकते हैं ये लाइव क्लिप है 19 जुलाई 2024 का, रियल टाइम का 11:25 का. देख सकते हैं ये हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स के सेंटर में हमारा सन है. आइए हम इस सन पे क्लिक करते हैं. जैसे ही हम सन पे क्लिक करते हैं तो ये आउटर सरफेस ऑफ सन हमको दिखा देता है. जैसे कि मैंने बताया था कि सन बहुत ही बड़ा है. अब वो कितना बड़ा है आइए उसके डायमीटर से जानते हैं. सन का जो डायमीटर है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है. अगर हम इसे माइल्स में देखेंगे जो कि 8,64,000 माइल्स है. वैसे ही अगर हम इसे मास को देखें जो कि 2 इंटू 10⁻30 केजीज के अप्रॉक्स है. और अगर हम इसे अपने अर्थ से कंपेयर करेंगे जो कि 3,33,000 हेवियर है हमारे अर्थ से. और अगर हम इसके अंदर केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 74% है और जो हीलियम है वो 24% है. और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नियॉन हो गया और भी बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर रहते हैं. और अगर हम बात करें जो सन के जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर्स में. जो मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वो सन के कोर में होती है और उसको कवर किए होता है रेडिएटिव जोन. जो हीट ट्रांसफर होती है रेडिएटिव जोन टू द कन्वेक्टिव जोन, ये कन्वेक्शन के थ्रू होती है. देन वी हैव द फोटोस्फीयर एंड देन क्रोमोस्फीयर एंड एट द एंड हमारे जो सन के आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं कोरोना. अगर हमें सन के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें उसकी हर एक लेयर के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा. हम स्टार्ट करते हैं कोर से. ये जो कोर है ना ये इनर मोस्ट लेयर होती है सन की और यहीं पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है. जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इसमें दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो कि आपस में कोलाइड करते हैं विद इनफ फोर्स टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के पास है. और ये मर्ज हो जाता है आपस में और फॉर्म करते हैं एक सिंगल हेवियर न्यूक्लियस और रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये जो एनर्जी होती है, ये जो मास होता है ये हेवियर न्यूक्लियस का, ये लेस होता है एज कम्पेयर टू बोथ द न्यूक्लियाई. जो ये लेस मास होता है, जो डिफरेंस होता है मासेस का, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में बाय द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू से mc². और ये जो कोर है ना वो 20 to 25% ऑफ सन्स के रेडियस को कैप्चर करता है. इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सन्स के जो कि कोर में, विच इज़ अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. और अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर जो है कि 200 बिलियन टाइम्स मोर होता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 150 टाइम्स मोर डेंस होती है वाटर से. रेडिएटिव जोन ये कोर की आउटर लेयर होती है और ये सन का 25 to 70% रेडियस में होती है. और कोर से जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर के कारण होती है. और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एब्सॉर्ब और री एमिट होते हैं पार्टिकल के कारण, जिससे वो बहुत ही स्लोली मूव करने लगते हैं. और ये बहुत ही स्लो मूव होने के कारण इसे ही हम रेडिएटिव डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं. और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली
7 मिलियन टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसी से ही इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द कोर। अब अगर हम बात करें कन्वेक्टिव जोन की, ये आउटर लेयर होती है रेडिएटिव जोन का, और इसमें जो प्राइमरी हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। और ये जो 70% है सन्स का रेडियस से फोटोस्फीयर जो कि सन का आउटर मोस्ट लेयर होता है उनके बीच में होती है। और ये जो एनर्जी मूव करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और ये जो प्लाज्मा है जो सरफेस की ओर उड़ता है, ठंडा होता है और फिर से गर्म होने के लिए कोर की तरफ चला जाता है, जिससे कि कन्वेक्टिव कॉन्करेंट बनती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू कोर। अब हम बात करते हैं फोटोस्फीयर की, जो कि विजिबल सरफेस है सन का, और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर थिक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस का होता है। और जो फोटोस्फीयर है ये बहुत ही क्रूशियल है स्टडी करने के लिए सोलर एक्टिविटीज लाइक सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स एंड ओवरऑल सन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए। और ये जो फोटोस्फीयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थ तक के जो पहुंचने वाली सनलाइट है ना उसका सोर्स यही है। और ये जो हमारी लाइफ को जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम और क्लाइमेट और वेदर को भी प्रभावित करता है। अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। ये फोटोस्फीयर के ऊपर की लेयर होती है, और ये फोटोस्फीयर से 2000 किलोमीटर तक की हो सकती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो रेंज करता है 4000 से 25000 तक डिग्री सेल्सियस होता है। और जो क्रोमोस्फीयर है वो विजिबल होता है एक रेड रिम की तरह जब सोलर इलिप्स का टाइम होता है। और ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन अल्फा एमिशन लाइन के कारण। क्रोमोस्फीयर की जो स्टडी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर हमें सोलर एक्टिविटी के बारे में जानना है। अब हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, और जो बहुत ही मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है स्पेस में। और इसका जो टेम्परेचर है वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये थोड़ा हॉटर होता है एज कम्पेयर टू फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। और ये काफ़ी धुंधला और इर्रेगुलर होता है बिकॉज ऑफ बहुत सारी डायनामिक एक्टिविटीज़ होती रहती है इसमें। और कोरोना जो है वो हाईली आयनाइज्ड गैसेस से बना होता है, और कोरोना जो कि सोर्स है सोलार विंड का। अब देखते हैं कि सन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे अर्थ पे। सबसे पहला ये एनर्जी सोर्स है जो कि हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। सेकेंड है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। और थर्ड है हमारे स्पेस के वेदर को चेंज होने में भी सन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें सन का, तो सन का लाइफ ऑलरेडी हाफ हो चुका है जो कि 4.6 बिलियन ईयर का है, और अनदर 5 बिलियन ईयर्स मोर सर्वाइव कर सकता है। So that's all for today's video. Hope you like the video. Please do comment, share and subscribe to my channel. Thank you.